नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो यदि आप भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी मोबाइल के बैकलाइट सेक्शन को किस तरीके से पहचानना होता है और किस तरीके से जो हमारा बैकलाइट सेक्शन होता है काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे मोबाइल में जो बैकलाइट सेक्शन होता है उसको किस तरीके से पहचानना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बैकलाइट की सबसे कॉमन आईसी के बारे में, जो कि आपको बहुत सारे मोबाइलों में देखने मिलेगी, जैसे ओप्पो, वीवो, एमआई और भी बहुत सारे मॉडल में आपको ये देखने के लिए मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये एक 6 पिन की आईसी है और आप देख सकते हैं ये कुछ सेट के मैंने एग्जांपल लिए हैं। इन तीनों में आपको एक कॉमन आईसी दिख रही है जो कि एक 6 पिन की आईसी है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान बताते हैं। तो आप देख सकते हैं बैकलाइट सेक्शन में आपको ये 6 पिन की आईसी मिलेगी, उसके पास में एक बूस्ट कॉइल देखने के लिए मिलेगी और आपको देख सकते हैं एक रेक्टिफायर डायोड देखने के लिए मिलेगा और आपको इसके पास कुछ कैपेसिटर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ भी ये कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वो हमारा बैकलाइट सेक्शन होता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये बैकलाइट सेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आईसी को हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी एक 6 पिन की आईसी होती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एंटी क्लॉक पॉइंट होता है, जहाँ से हमारी इस आईसी की जो पिन की गिनती होती है वो स्टार्ट होती है। यानी कि यहाँ से 1 नंबर और यहाँ से 2, यहाँ से 3 नंबर और ये 4 और ये 5 और ये 6 नंबर की पिन होती है। उसके बाद में इस आईसी को चलने के लिए सबसे पहले वर्किंग सप्लाई चाहिए। तो आप देख सकते हैं इधर एक डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है, इससे आएगी। और पहले के सेटों में क्या होता था कि ये जो हमारा BQ आईसी होता है ये आपको नहीं मिलता था, तो उन मोबाइलों में ये जो सप्लाई होती थी ये इस बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट इसकी 6 नंबर पिन पर जाती थी। तो लेकिन ये सप्लाई अब आपको यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये सप्लाई आपको इस आईसी, यानी ये एक DC टू DC आईसी है, तो इससे आपको आप देख सकते हैं ये 19 और 20 नंबर पिन से आपको ये सप्लाई यहाँ पर 6 नंबर पिन पर देखने के लिए मिलेगी, जो कि इसकी VPH लाइन से कनेक्ट रहती है। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा जो इसकी वर्किंग सप्लाई यानी इसकी इनपुट जो सप्लाई होती है या तो VPH से कनेक्ट रहेगी या आपको BVAT से कनेक्ट रहेगी। जब भी आप मोबाइल को अपने को खोल के चेक करेंगे और इसकी पिन नंबर 6 पर आपको या तो VPH चेक करना है या आपको BVAT चेक करना है, जो कि हमारा 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक होता है। तो ये सप्लाई आपको सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करना होगा। तो चलिए उसके बाद बताते हैं ये आईसी किस तरीके से काम करती है। जब भी आप अपने मोबाइल में बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी कनेक्टर से BVAT आउट होगा, यानी BVAT की जो सप्लाई होती है वो आउट होगी और इस DC टू DC आईसी के लिए जाएगी। यहाँ से VPH बनेगा और उसके बाद यही VPH सप्लाई हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है, कॉइल के इस साइड इन करेगा। उसके बाद में ये सप्लाई इस कॉइल से आउट होता है और इस कैपेसिटर से फिल्टर होकर आईसी की 6 नंबर पिन पर इन करता है। उसके बाद में ये सप्लाई आप देख सकते हैं एक बूस्ट कॉइल लगी हुई है हमारी, आप देख सकते हैं ये सप्लाई बूस्ट कॉइल के इस सिरे पर इन करेगा और आप देख सकते हैं जो बूस्ट कॉइल का दूसरा सिरा है उस पर भी यही सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आईसी की 4 नंबर पिन से कनेक्ट रहती है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, तो वही सप्लाई हमारी इस डायोड के इस सिरे पर देखने के लिए मिलेगी और वही सप्लाई आपको डायोड के इस सिरे पर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉइल लगी हुई है। कॉइल से फाइनल सप्लाई हमारी डिस्प्ले कनेक्टर की जो LED पिन होती है जिस पे हमारे बूस्ट वोल्टेज मिलते हैं उस पर देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि हमारे जो मोबाइल की बैकलाइट होती है उसको चलने के लिए 20 से 30 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तो वो किस तरीके से बनते हैं। जब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर पिन पर हमारा जो इनपुट सप्लाई होता है वो इन करेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये पावर आईसी है, पावर आईसी से एक सिग्नल आउट होगा जो होता है PWM आउट या EN सिग्नल आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये EN सिग्नल आप देख सकते हैं पावर आईसी से आउट होगा और आईसी की आप देख सकते हैं 5 नंबर पिन पर आएगा। उसके बाद में इस आईसी के अंदर एक N चैनल MOSFET लगा रहता है, उसके जरिए और आप देख सकते हैं बूस्ट कॉइल के जरिए ये आईसी हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है और यही हाई फ्रिक्वेंसी आपको इस रेक्टिफायर डायोड के इस सिरे पर मिलेगी। रेक्टिफायर डायोड उस हाई फ्रिक्वेंसी को रेक्टिफाई करके बूस्ट वोल्टेज तैयार करता है। तो आप देख सकते हैं जो रेक्टिफायर डायोड है उसके दूसरे साइड आपको बूस्ट वोल्टेज देखने के लिए मिलेंगे। डायोड से जो वोल्ट आउट होता है
उसी के हिसाब से इसके आउटपुट में एक कैपेसिटर लगाया जाता है। तो उसके बाद ये जो वोल्ट आउट होते हैं इसको ये प्योरीफाई करता है। उसके बाद ये वोल्ट को प्योरीफाई करके आप देख सकते हैं एक कॉइल लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस कॉइल के बाद जो हमारी फाइनल सप्लाई होती है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर की LED पिन पे आती है और हमारी डिस्प्ले में जो लाइट होती है वो जलने लगती है, जिससे हमारे जो मोबाइल का ग्राफिक्स होता है वो हमें दिखने लगता है। चलिए इस IC को और समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे मोबाइल का LCD कनेक्टर है जो हमारे बैकलाइट सेक्शन से बूस्ट वोल्ट तैयार होते हैं LED के एनोड पे जाती है जो कि पिन नंबर 16 होती है। इस 16 नंबर पिन पर जब हमारा बूस्ट वोल्ट मिल जाता है तो जो हमारी लाइट होती है वो ग्लो होने लगती है। उसके बाद LED कैथोड से आप देख सकते हैं जो कि 18 और 19 नंबर की पिन होती है, ये दोनों सप्लाई हमारी IC की 1 नंबर पिन से जुड़ी होती हैं जो कि एक फीडबैक की पिन होती है जो कि हमारे पूरे बैकलाइट सेक्शन को मॉनिटर करती है। तो चलिए जानते हैं इस पिन के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो IC है इसकी 1 नंबर पिन पर जो हमारा फीडबैक आता है और आप देख सकते हैं ये फीडबैक हमारा आप देख सकते हैं एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 10 किलो ओम का होता है, जो कि आप देख सकते हैं इसका दूसरा सिरा ग्राउंड है जो कि इसकी IC की प्रोटेक्शन में लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से जो हमारा बैकलाइट सेक्शन होता है और जो हमारे बैकलाइट सेक्शन में 6 पिन की IC होती है वो काम करती है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा बैकलाइट सेक्शन है और आप देख सकते हैं बैकलाइट सेक्शन में एक कॉइल लगी हुई है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कॉइल के इस सिरे पर हमारी VPH की सप्लाई आएगी। उसके बाद ये VPH सप्लाई हमारी इस सिरे से आउट होगी, इस कैपेसिटर पर आती है और उसके बाद IC की 6 नंबर पिन पर इन करती है। उसके बाद ये सप्लाई हमारी इस कॉइल से आउट होती है और इस डायोड पर जुड़ी होती है और यही सप्लाई हमारी IC की 4 नंबर पिन से जुड़ी हुई होती है जो कि एक स्विचिंग पिन होती है। उसके बाद डायोड के दूसरे सिरे से आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर से फिल्टर होके ये सप्लाई हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में जब अपने मोबाइल को ऑन करेंगे तो पावर IC से एक सिग्नल आउट होगा जो कि PWM आउट का सिग्नल होता है, यानी कि हमारा इनेबल सिग्नल होता है। वो इनेबल सिग्नल हमारे IC की 5 नंबर पिन पर आता है। उसके बाद में ये IC और इसके अंदर लगा हुआ MOSFET यानी N चैनल जो MOSFET होता है वो इस बूस्ट कॉइल के साथ हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और वही हाई फ्रिक्वेंसी हमारी इस रेक्टिफायर डायोड पर आती है। रेक्टिफायर डायोड उस सप्लाई को रेक्टिफाई करके अपने दूसरे सिरे पर बूस्ट वोल्टेज तैयार करता है। उसके बाद में यहाँ पर जितने बूस्ट वोल्ट आउट होते हैं उसी की कैपेसिटी के हिसाब से इसके आउटपुट में ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ये कैपेसिटर उस सप्लाई को फिल्टर करता है। उसके बाद फाइनल सप्लाई हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर पहुंच जाती है और जो हमारी बैकलाइट होती है वो ग्लो होने लगती है जिससे हमें ग्राफिक्स देखने के लिए मिलता है। उसके बाद वहीं से 2 पिन से फीडबैक आता है जो कि इस IC की 1 नंबर पिन पर आता है। इस लाइन में आप देख सकते हैं एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है जिसका दूसरा सिरा आप देख सकते हैं ग्राउंड है। ये रजिस्टर हमारा 10 किलो ओम का होता है जो कि IC की प्रोटेक्शन में लगा हुआ होता है। उसके बाद में IC की ये जो पिन होती है इस कैपेसिटर के थ्रू दूसरा पिन ग्राउंड होता है और उसके बाद ये जो हमारी 3 नंबर की पिन होती है ये डायरेक्ट ग्राउंड होती है। तो इस तरीके से जो हमारा बैकलाइट सेक्शन होता है यानी बैकलाइट सेक्शन में लगी हुई जो 6 पिन की IC होती है वो काम करती है। तो आपके पास भी अगर कोई सेट बैकलाइट प्रॉब्लम में आ रहा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप उस मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं और अपनी रिपेयरिंग को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। अगर ये वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या ट्रेनिंग के बारे में और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी टीम जल्दी आपसे संपर्क करेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।